भोले की फौज करेगी मौज। सावन का महीना चल रहा है। भोले के भक्त हरिद्वार से, नीलकंठ से, गौमुख से, गंगोत्री से कावड़ लेकर के आ रहे हैं, गंगा जल लेकर के आ रहे हैं और सावन के महीने में 10 अगस्त में प्रवेश कर चुके हैं और 11 अगस्त को भिन्न भिन्न मंदिरों के माध्यम से जलाभिषेक करेंगे। जो भोले के भक्त कावड़ लेकर के आ रहे हैं, जानते हैं किस प्रकार की कावड़ इनकी रही, किस तरीके की व्यवस्था रास्ते में रही। समाज सेवियों के शिविर को लेकर के बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की। जी लगा जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, बोले रे तेरी बम 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 बोले, गति के संग 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 बोले, बोल दाऊ जी रे रंग 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 बोले, जय भोले, जय बोले जी महाराज की जय। देखिए दाऊजी नगरी दीघोट गांव को कहा जाता है। वहाँ के भोले भक्त हैं। कल अपने मंदिर पर, दाऊजी मंदिर पर कल ये जलाभिषेक करेंगे सभी भोले के भक्त। जानते हैं इनकी कावड़ को लेकर के कि इनका क्या कहना। जी नमस्ते, जय भोले। नमस्ते, जय बोले की। क्या नाम है? मेरा नाम टेकचंद तंवर दीघोट। टेकचंद जी, बात करें हरिद्वार से लाए हो कावड़, गोमुख से लाए, कहाँ से? गोमुख से जी, गोमुख से लेके आए। गोमुख से कब जल आपने उठाया? और 24 तारीख को 3:30 बजे उठाया, फिर वहाँ से 25 तारीख को निकले कि वहाँ पे रुकने की सुविधा कम ही है। हाँ जी, फिर 24 जुलाई को। 24 जुलाई को यदि मैं बात करूँ गोमुख से लेकर हरिद्वार की दूरी कितनी है? कम से कम 350 किलोमीटर है। हाँ जी, तो तकरीबन आप गोमुख से चले और यहाँ पलवल तक 700 किलोमीटर चलकर 24 जुलाई को आपने कावड़ उठाया। यदि मैं बात करूं गोमुख से लेकर के पलवल तक किस तरीके की व्यवस्था रही प्रशासन की, समाज सेवियों ने शिविर लगाए हैं उनकी किस तरीके? समाज सेवियों के शिविर की सभी बढ़िया व्यवस्था रही, खाने पीने की, दवाई गोली की सभी की बड़ी अच्छी व्यवस्था रही। प्रशासन की भी सबसे ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था यूपी के अंदर रही। उत्तराखंड में ऊपर गौमुख से लेकर गंगोत्री हरिद्वार तक तो कोई ज़रूरत नहीं है और हरिद्वार से आगे आके कोई सुविधा ऐसी प्रशासन की है नहीं। सबसे बेस्ट प्रशासन की जो व्यवस्था है यूपी के अंदर है। हमारे हरियाणा में भी इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी प्रशासन की यूपी में व्यवस्था है। अच्छा, समाज सेवियों ने शिविर लगाए हैं जगह जगह, जैसे यहाँ पर ठहरे हो इस तरीके के शिविर लगाए हैं जगह जगह, उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरीके के शिविर? उनके बढ़िया शिविर है जी। हम तो ये कहें परमात्मा उनकी तरक्की करे, बढ़िया सभी के लिए उन्होंने बढ़िया जो प्रोग्राम रखा है, दवाई गोली से या भोजन की जो व्यवस्था है, प्रसाद जो है सभी बढ़िया बनाया हुआ है। अच्छा, गोमुख से कावड़ लेकर के आए हो, पहली बार लेकर के आए हो इससे पहले? इससे पहले 7 बार मैं गंगोत्री से ला चुका हूँ, 8वीं मेरी कावड़ है ये। अब की बार बाकी गौमुख की है। अच्छा, गंगोत्री और गोमुख में कितना अंतर? कम से कम 25 किलोमीटर का अंतर है। गंगोत्री तक सवारी चली जाती है, उसके बाद में पैदल जाना पड़ता है। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि कावड़ क्यों लाई जाती है? कावड़ बाबा के लिए लेके आई जाती है जी। इसका क्या महत्व है? महत्व इसका यही है जी, बाबा पे जल चढ़ाया जाता है शिवरात्रि शिव 14 को और बाबा सबका भला करे, इसी के लिए। किस मनोकामना को लेकर के कावड़ लाए? मनोकामना में यही रखता हूँ जी, परमात्मा भोले बाबा सभी का भला करे, सब सुख शांति रहे, गांव बस्ती में, घर परिवार में सभी का भला करे। माता तक सेवा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहला तो हमारे घर में अंदर अगर माता पिता हैं तो सबसे बड़ा तो भक्त हमारे लिए माता पिता ही हैं। पहले माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा है जी। दर्शकों, आपने सुना, ये टेकचंद भोले हैं, ग्राम दीघोट से हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि 8वीं कावड़ लेकर के आए हैं। पहले इससे पहले गंगोत्री से 7 बार कावड़ लेकर के आ चुके हैं और पहली बार गौमुख से कावड़ लेकर के आए हैं। यानी कि मैं बात करूं गौमुख से और दीघोट की जो दूरी है वो 700 किलोमीटर के तकरीबन है। देख सकते हैं तमाम भोले के भक्त हैं और कल ये अपने मंदिर पर जल चढ़ाने का काम, कौन से मंदिर पर जल चढ़ाओगे? दाऊजी वाले भी। हाँ जी, कितने बजे चढ़ा? सवेरे से ही ब्रह्म मुहूर्त से चालू हो जाएगा जी और उसके बाद कल दाऊजी मंदिर दीघोट के अंदर ये सभी भोले के भक्त जलाभिषेक करेंगे और इन्होंने स्पष्ट तौर पर समाज के और युवाओं से संदेश किया है कि अपनी माता पिता की सेवा करें, माता पिता ही घर के भगवान हैं। और भी तमाम भोले मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कौन। जय भोले की जय बोले। कतई भोले लग रहे हो, माला वाला पहन के। क्या नाम है, कहाँ से चले हो, कौन सी जगह? जी मेरा नाम तेजपाल है, गांव दीघोट से, हरिद्वार से जल उठाया है। तो मेरी तो यही है कि पहली कावड़ यात्रा है, पद यात्रा, और यही मालिक से मतलब जो घर से लेकर के और अब तक भी यही अरदास रही है भाई जो भी जीव मालिक के दर पे जा रहे हैं उन सबको नेक अकल सद्बुद्धि मिले, घर में सुख शांति रहे। यही अपना जो है
मालिक से वो है। अच्छा, हरिद्वार से जल उठाया आपने जी, हर की पौड़ी से। किस तरीके का जोश और उत्साह था की बार भोले के वक्त? बहुत बढ़िया, कितने लाखों लोगों की भीड़ होगी वहाँ? बहुत बढ़िया बढ़िया भीड़ है, बढ़िया जो है लोगों का प्यार है। और रास्ते में भी जो है खाने पीने की व्यवस्था दिल्ली से ऊपर और यूपी की जो भी आई है उसमें भी बढ़िया व्यवस्था रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर हमारा थोड़ा सा लूज। हरियाणा में व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हरियाणा में प्रशासन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, लापरवाही है, साफ सफाई नहीं है। रोडों पे भक्त लोग आ रहे हैं, नंगे पैर आ रहे हैं, कंकोरी लग रही है उनके पैरों में, घाव हो रहे हैं। इधर कोई व्यवस्था नहीं है, अपने हरियाणा में कोई व्यवस्था नहीं है। चाहोगे हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार तो यही है, बस अब उनको बस खाली बनाते रहो और कुछ नहीं है उनके पास, उनको पैसा चाहिए बस। जो व्यवस्था मिली प्रशासन की वो कौन सी? यूपी में मिली जी, योगी राज में मिली जी। सबसे ज़्यादा धर्मपाल जी, क्या कह रहे थे? यूपी में बहुत सुविधा मिली और रोड कतई चीकने चट्टर जो संतरे हुए भी कतई निखर मिले और कोई कीकर भीकर कुछ भी ना हो। और पुलिस वाले भी तहनात ठाड़े रहे, 4 मीटर तक रोक दे सवारी न रुको। और जब हमारी सवारी लिख रही है हो रहा है दिल्ली में बहुत बढ़िया प्रशासन का जो है सेफ्टी रही है। यूपी का ही था सर, और उससे बढ़िया हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया। देखिए, यूपी सरकार को लेकर के बात करें तो बाबा योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं जमकर लोग सराहना कर रहे हैं, जो इस बार कावड़ लेकर के आ रहे हैं। जितने भी भोले भक्तों से हमने इस सावन के महीने में बात की, उन्होंने हरियाणा सरकार को फेल बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो प्रशासन की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमी है उस चीज़ में। आगे से मैं अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा हरियाणा सरकार से कि हरियाणा के अंदर प्रशासन की व्यवस्था को ठीक करने का काम करे। देखिए, तमाम भोले के भक्त हैं, कल अपने मंदिरों पर जाकर के 11 अगस्त, कल 11 अगस्त है और वार भी कल मंगलवार है, यानी कि बजरंगबली का वार है। कल मंगलवार को सभी भोले के भक्त अपने मंदिरों पर जलाभिषेक करेंगे और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। वीर बजरंगी हर हर महादेव, जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी, बोले रे तेरी बम 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 बोले, पार्वती के संग 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 बोले। दर्शकों, पलवल जिले के अंदर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल एसएस न्यूज के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज। सभी को नमस्ते। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।